Good morning, students. Today we will do worksheet number 67, which is scheduled for 14 December. It is taken from chapter How Do Organisms Reproduce. In this worksheet, we will discuss about the sexual mode of reproduction in flower. So, what is sexual mode of reproduction? Sexual reproduction is the production of new organism from two parents by making use of their gametes or sex cells. Sex cells को ही हम gametes बोलते हैं. Here, gametes which contain only half of the number of chromosomes and will develop into a new organism. It means sexual reproduction में दो parents part लेंगे और gametes produce करते हैं और इन gametes के fertilization से new organism produce होगा और ये जो gametes हैं इनमें chromosomes का नंबर पेरेंट्स से हाफ होता है. इट मीन्स अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल हमारे अंदर. 23 जो हैं वो मेल के जो गैमीट होगा उसमें से मिलेंगे हमें क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं हमें फीमेल के गैमीट से. और दोनों की फ्यूजन के बाद जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हमारा कितना हो जाएगा 46. वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? फर्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टर. इसमें नए नए करेक्टर्स जो हैं वो बनते हैं मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से. जो गैमेट हैं जब वो फ्यूज़ होते हैं इकट्ठे तो उनसे जो करेक्टर्स बनते हैं उनमें हर बार नया कॉम्बिनेशन बनता है. सेकेंड, इट प्ले अ रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज. इसकी वजह से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से नई स्पीसीज डेवलप होने के चांसेस रहते हैं. इट अलाउ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स. थर्ड पॉइंट, इट इज लीड टू वेरिएशन. इट लीड्स टू वेरिएशन विच इज़ नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन. इसकी वजह से वेरिएशन आते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से जिससे इवोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले एक बार हमें उसका स्ट्रक्चर समझ लेना ज़रूरी है. ये स्ट्रक्चर हम 7th-8th क्लास में भी कर चुके हैं पहले. ये फीमेल पार्ट है जिसे हम कार्पल भी बोलते हैं. ये जो अपर पार्ट है इसका नाम है स्टिग्मा. ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है स्टाइल. और ये स्वोलन पार्ट जो है ये है ओवरी. और ये तीनों मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं फ्लावर का जिसे हम क्या बोलते हैं कार्पल. इसके बाद यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रहा है पार्ट ये मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का. इसके दो मेन पार्ट हैं. फर्स्ट वन इज़ एंथर एंड सेकेंड फिलामेंट. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को या इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं इसे स्टैमन. तो स्टैमन और कार्पल, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टैमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए. ये पेटल्स हैं और ये सेपल्स हैं. जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीव्स जैसी आपको नज़र आती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं सेपल्स. ये एक चाइना रोज का फ्लावर है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. अ फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल इफ़ इट कंटेन ओनली स्टैमन और कार्पल. हमने देख लिया कि स्टैमन और कार्पल क्या होते हैं. अगर दोनों में से कोई एक पार्ट फ्लावर के अंदर है तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही सेक्स है, या तो मेल या फिर फीमेल. एग्जाम्पल है इनके पपाया एंड वाटरमेलन. या फिर फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं इफ़ इट कंटेन्स बोथ स्टैमन एंड कार्पल. अगर किसी फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं, कार्पल यानी कि फीमेल पार्ट, स्टैमन यानी कि मेल पार्ट, ये दोनों पार्ट अगर किसी फ्लावर में होंगे तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. और इनके एग्जाम्पल हैं हिबिस्कस जो अभी हमने डिस्कस किया, चाइना रोज, और मस्टर्ड. सरसों का फूल आपने देखा होगा, उसमें भी स्टैमन और कार्पल जो हैं दोनों इकट्ठे होते हैं, तो वो भी कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल. रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर. जो फ्लावर है इसी के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो अभी हमने पढ़े स्टैमन और कार्पल. स्टैमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन. जो स्टैमन है, ये स्टैमन है, यहाँ पर जो एंथर वाला पोर्शन है यहाँ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं. कार्पल इज प्रेजेंट
इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के सेंटर में कार्पल प्रेजेंट होता है. एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स. ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें भी डिस्कस किया था. स्वोलन बॉटम, जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है फूला हुआ होता है, स्वोलन होता है, जिसे हम बोलते हैं ओवरी. मिडल इलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल. ये जो मिडल आपको इलोंगेटेड पार्ट नजर आ रहा है ट्यूब जैसा, इसे हम बोलते हैं स्टाइल. द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी इज द स्टिग्मा. जो ये सबसे अपर वाला पार्ट होता है ये थोड़ा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा. स्टिकी होने का रीज़न ये है कि जब यहाँ से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आते हैं तो वो चिपक सकें. अगर नहीं चिपकेंगे तो पोलन ग्रेन यहाँ पर जो आगे की प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की वो नहीं हो पाएगी. इसीलिए स्टिग्मा का जो ये पोर्शन है ये स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है. अभी हमने बात की कि पोलन ग्रेन जो हैं उनके ट्रांसफ़र की. यहाँ पोलन ग्रेन बनते हैं एंथर पर. ये जो पोलन ग्रेन हैं अगर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाते हैं और पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं? एंथर पर. तो यहाँ से पोलन ग्रेन अगर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. लेकिन अगर एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. ये लास्ट एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी था ये, और इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है. एक बार मैं फिर बता देती हूँ. अगर सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाते हैं, चिपक जाते हैं और पोलन ट्यूब बनाते हैं तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ये फ्लावर अपने आप को खुद पॉलिनेट कर रहा है अपने ही पोलन ग्रेन से. लेकिन अगर एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टैमेन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ये डेफिनेशन भी हमें याद होनी चाहिए. दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ से? स्टैमेन से स्टिग्मा पर जाना, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन. इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन occurs in the same flower, it is referred to as self pollination. यानी कि अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र एक ही फ्लावर पर होता है उसी के स्टैमेन से उसी के स्टिग्मा पर तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन. दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल. जो ये ट्रांसफ़र होता है ये अलग अलग एजेंट्स की वजह से होता है. हवा की वजह से हो सकता है, वाटर, एनिमल. ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के पोलन ग्रेन्स है और कहाँ पर प्लांट है. आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन ओवरी. पहले हम डायग्राम देख लेते हैं फिर आगे का समझेंगे. ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, इसे हम एंथर बोलते हैं और ये हमारा है फिलामेंट. एंथर पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं और ये जो पोलन ग्रेन है ये ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पर. अगर हम यहाँ पर चाहें ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं. ये हमारा एंथर का स्ट्रक्चर हो गया. यहाँ से पोलन ग्रेन अगर यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाएगा और यहाँ पर एक पोलन ट्यूब बनती है. एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये केमिकली आइडेंटिफाई करता है अपने ही प्लांट के, अपनी स्पीसीज़ के पोलन ग्रेन को, उसके बाद ही पोलन ट्यूब बनती है. अगर किसी दूसरे फ्लावर के, सपोज़ करो गवावा का फ्लावर है और उस पर पोमीग्रेनेट के पोलन ग्रेन आते हैं तो कोई भी पोलन ट्यूब नहीं बनेगी. तो यहाँ पर जब चाइना रोज़ का जो ये फ्लावर है इसके पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर आते हैं तो एक पोलन ट्यूब बनती है और ये जो पोलन ट्यूब है ये ओव्यूल तक जाती है. यहाँ पर इसके अंदर जो सेल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, एग सेल, और दूसरा यहाँ पर है पोलर न्यूक्लियाई. ये 2 तरह के सेल इसके अंदर ऑलरेडी होते हैं. अब ये जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर 2
मेल गैमीट्स होते हैं। यहाँ पर हम बना सकते हैं 2 डॉट से। ये जो 2 मेल गैमीट हैं, ये दोनों एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन होती हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एग सेल के साथ एक मेल गैमीट जो है वो फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइजेशन, और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई हैं, ये 2 न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करते हैं और यहाँ पर 3 न्यूक्लियाई हो जाते हैं, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। और क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन हुई, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये जो ओवरी वाला पोर्शन है, ये किसी भी फ्लावर में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जो फ्रूट बनते हैं वो कौन सा पार्ट होता है? ओवरी, ठीक है। और यहाँ डेवलप होते हैं सीड्स। ये पूरी प्रोसेस जानने के बाद अब हमें ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा, it has to reach the female germ cell which are in the ovary. For this, a tube grows out of the pollen grain and travel through the style to reach the ovary. यहाँ पर जिस ट्यूब की बात हो रही है, ये कौन सी है? पोलन ट्यूब। The ovule develops a tough coat and is gradually converted into a seed. जो ovule है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। The ovary grows rapidly and ripen to form a fruit. और जो ओवरी है, जो ये swollen पार्ट होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में। Meanwhile, the petals and sepals, stamen, style and the stigma may shrivel and fall off. ये सारी की सारी चीज़ें गिर जाती हैं। एक्चुअली जितने भी हमारे ये पेटल्स होते हैं, इनका कलर ब्राइट होता है ताकि ये जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, पोलन ग्रेन जो हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच सकें। और एक बार जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी हो जाती है तो पेटल्स, सेपल्स, ये सारी की सारी चीज़ें गिर जाती हैं। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो। जो सीड होगा, जो कौन ग्रो होता है? ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड्स में। और ये जो सीड्स हैं यही फ्यूचर प्लांट होते हैं, यही एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं, विच डेवलप इनटू अ सीडलिंग। इससे फिर प्लांट बनना शुरू हो जाता है। न्यू प्लांट जो है उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और बहुत सिंपल है ये, हमने जर्मिनेशन देखी भी हुई है। अगर हम एक चने का सीड लेते हैं, एक चना लेते हैं और उस चने को थोड़ा सा वाटर में सोक कर देते हैं तो धीरे धीरे उसके 2 पार्ट, रेडिकल और प्लूम्यूल हम बोलते हैं उन्हें, यानी कि उसकी रूट वाला पार्ट और शूट वाला पार्ट जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। और ये आप सबने नोटिस भी किया होगा, जर्मिनेट जब आपने किए होंगे कोई भी सीड, तो जर्मिनेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम सीड से न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। आज के क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट हैं। हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशन, ये हम कर सकते हैं इजीली, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 सेक्स पार्ट करते हैं या 2 पीपल या 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं और इसीलिए इसकी वजह से वेरिएशन आती है। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और 3 पॉइंट स्टार्टिंग में वर्कशीट में गिवन है। गिव एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये भी वर्कशीट में गिवन है आपको। दोनों फ्लावर्स के आपको 1-1, 2-2 एग्जाम्पल्स इसमें देने हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी बहुत सिंपल है। व्हाट इज जर्मिनेशन, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड, सीड हमारे बनते हैं ओव्यूल से और फ्रूट बनते हैं ओवरी से।